हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो आप सभी को करवा चौथ की सरगी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि सुबह मतलब साढ़े तीन बजे मैं उठी। मैं लेट हो गई क्योंकि बाबू के साथ मैं बहुत लेट सो गई। उसको इंजेक्शन लगाए तो वो दर्द से सो नहीं रही थी, इसलिए मैं लेट हो गई। मैं उठी, फटाफट से नहाई, घर वर साफ़ किया और पूजा कर लिया मैंने। मैं आपको मंदिर दिखाऊं मेरा। यहाँ देखिए, माता रानी के आगे मैंने दिया जला लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ दिखाई बाहर आंगन में, वो देखिए माँ तुलसी के आगे दिया जल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। और साथ साथ में ना मेरी बेटी भी उठ गई है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बाबा के साथ खेल रही है। बाबू, ये देखिए, मैं सोती हूँ तो सो ही रहती है, मैं उठ जाऊँगी ये तुरंत उठ जाएगी। है बेटा, पता नहीं किन किन चीज़ों को मुँह में लगाती है। वहाँ मम्मी सरगी की तैयारी कर रही है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं। फटाफट से सरगी खा लेती हूँ वरना बहुत लेट हो जाएगा। तब तक आप ब्लॉग पे बने रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सरगी आ गई है। ये देखिए, सेवइयाँ हैं, पूड़ी हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं, ये फल है। इतना ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं जाएगा, बट ये मेरी सरगी है। और चाय बन, तो मैं यहाँ पे फ़ोन को सेट कर रही हूँ और मैं सरगी करते हुए आप लोग को दिखा देती हूँ। मेरा पहला करवा चौथ है, तो जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है, वही मैं कर रही हूँ। जय माता दी। फिर मैं अपनी सरगी खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी तो सरगी हो गई। वैसे भी सुबह ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है, वही कुछ दो चार पूड़ियाँ मैंने खा ली, छोटी छोटी बनाई थी मम्मी ने, और कुछ चाय पी लिया। और यहाँ देखिए मेरी रुद्रानी को मेरी गोद में कैसे खेलने में लगी हुई है। बोल दे बेटा, पापा मम्मा। मामा 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 कर दिया। पापा पापा पापा। देख रहे हैं कैसे मामा पापा बाबा करती है। मामा 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 पापा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो सरगी हमारी हो गई और 4:10 हो रहे हैं ना। 4:10 हो गए। मेरी बेटी को हल्का सा बुखार आया है, इंजेक्शन का असर है। फिर भी खेल रही है। मामा मामा। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, देखते हैं हमारा पहला करवा चौथ कैसे जाता है। वैसे तो मैं, ये नई साड़ी मुझ पे कैसी लग रही है, जैसे तैसे उल्टा सीधा जैसे तैसे मैंने पहन लिया, देर हो रही थी इस वजह से। और मैं शादी की जोड़ा में लाई थी, मेरी गोद भराई थी जब मैं यहाँ आई थी डिलीवरी के टाइम पे, तभी लेके आई थी। तो गोद भराई भी मेरी उसी से हुई थी। और शादी के जोड़े में ही मैं अपना पहला करवा चौथ करूँगी। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कहीं ये ना सोचे कि आपने करवा चौथ वाली कोई ड्रेस दिखाई ही नहीं, नई ड्रेस, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं है, क्योंकि मैं सुहाग के जोड़े से ही वो पूजा करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, मेरी शादी कैसे हुई? मेरी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अगर अरेंज मैरिज थी तो किसने करवाई? कैसे मैं, आसाम की लड़की, सीधे अपोजिट साइड यानी कि यूपी पहुंच गई? कैसे हमने इतनी दूर का फासला तय कर लिया? तो ये सारे सवालों के जवाब मैंने सोचा क्यों ना करवा चौथ के शुभ मौके पे आप लोगों के साथ अपनी मैरिज वाली स्टोरी शेयर करूं कि क्या हुआ था। तो चलिए मैं आपको बता दूं
कि 2022 में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया पहले तो इंस्टाग्राम पे, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। एंड बाय लक, आई एम सो लकी कि मेरे 28 दिन में ही मैं बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और मेरे सारे वीडियोस मिलियन के व्यूज़ पर पहुंच गए। तो किसी ने मुझे कहा कि आप, मतलब मेरे ही फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि आप जो है ये स्टोरी शेयर, मतलब आप जो है अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, आपके साथ क्या हुआ था, ब्लॉग्स बनाइए यूट्यूब पे। तो मैंने यूट्यूब पे काम करना चालू किया। हालांकि मुझे नहीं पता है था, तब भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि यूट्यूब कैसे चलाते हैं, पर जैसे तैसे मैंने बनाना चालू कर दिया। दिन बीतते गए और 2022 के सितंबर महीने में, मुझे आज भी याद है 2022 के सितंबर महीने में मुझे, सॉरी सितंबर कह रही हूँ, अगस्त के लास्ट ऑफ द वीक में मुझे एक इंसान का मैसेज आता है। आप सोच रहे होंगे कि ये शायद रुद्रानी के पापा का या मेरे हस्बैंड का मैसेज आया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उनका मैसेज नहीं आया, मुझे पर्सनल मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे। ये स्क्रीन बार बार ऐसे ही लॉक हो जाता है। इंस्टाग्राम पे मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड विनीत कुमार का, जी हाँ, जिनके साथ आज मेरा भाई बहन का नाता है, उनको मैंने अपना भाई माना है। तो उन्होंने मुझे रात को 10 बजे मैसेज किया कि मैडम आप कहाँ की रहने वाली हैं, क्या करती हैं। तो मैंने उनको बताया, मुझे लगा जेन्युइन फ्रेंड हैं और उस हिसाब से मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो मुझसे बात करने की इच्छा होगी तो बात कर रहे हैं। तो मैंने भी उनके मैसेजेस का रिप्लाई देना शुरू कर दिया। रात को खाना वाना खा के मैं बेड पे गई थी सोने के लिए। तो मेरी जनरली अभी तक यही आदत है कि जब मैं बेड पे सोने जाती हूँ तो सबसे पहले फ़ोन निकाल के मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उसके रिप्लाई जितना मैं दे सकती हूँ देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि तभी मुझे समय मिलता है। तो मैंने रिप्लाई किया, फिर मैं उनके साथ वैसे ही नॉर्मली हाय हेलो चैटिंग वगैरह चलती थी। फिर मैं सो गई। फिर नेक्स्ट डे वो फिर सुबह मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा जी कहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपकी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं। तो फिर उनसे कह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? तो मैंने उनसे बताया। तभी मैं बीए कर रही थी, मैंने कहा मैं बीए कर रही हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके घर पे कितने लोग हैं, आप कितने भाई बहन हैं, आपकी एज क्या है। तो मैंने इन सब का जवाब दिया। लास्ट में मैंने इनसे पूछा कि आपकी पर्सनल बात क्या है, वो मुद्दे पे आइए ना, ये सब क्यों पूछ रहे हैं, क्या करेंगे ये सब जान के। तो कह रहे हैं कि ये सब मैं अपने दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ, एक्चुअली मेरे दोस्त की शादी नहीं हो रही है। तो मैंने कहा आपकी दोस्त की शादी नहीं होती तो मैं क्या कर सकती हूँ? उनके माँ बाप से बोलिए, वो करवाएंगे शादी आपकी, उनके दोस्त की। तो कह रहे नहीं उसकी शादी कहीं से हो नहीं रही है, एक्चुअली वो भी आपकी तरह है। मैंने कहा मेरे तरह? सॉरी मैं समझी नहीं। तो उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया इनके बारे में, रुद्रानी के पापा के बारे में, कि उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे बात है नौकरी बात, कि उस लड़के ने एमटेक बीटेक कर रखा है, मेरा खुद का मेरा जिगरी दोस्त है और अभी टीचिंग की तैयारी कर रहा है और शादी के लिए कहीं से बात नहीं बन रही है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप दोनों की शादी करवा देंगे, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहेंगे और आप भी उसको समझेंगे, वो भी आपको समझेगा। तो मैंने कहा देखिए, क्योंकि मेरा शुरू से एक मोटो था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी बेटी उड़ गई तो मेरा शुरू से एक मोटो था कि मुझे शादी नहीं करनी है। बट क्या हुआ कि मैंने कहा कि देखिए, वैसे तो शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उनके बारे में कह रहे हैं तो मेरे घर वाले इसका फ़ैसला लेंगे कि शादी कैसे करनी है, किन से करनी है और कहाँ करनी है और करनी भी है भी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके घर वालों से कैसे बात होगी? मैंने कहा मैं बात करवा दूँगी या फिर मैं कॉन्टेक्ट नंबर देती हूँ, बात के लिए। तो सॉरी, मैंने उनको कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया था, मैंने कहा मैं खुद ही बात करवा दूँगी, पहले मैं उनसे बात करूँगी आपके दोस्त से।
पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कह दिया कि पहले मैं आपके दोस्त से बात करना चाहती हूँ, मतलब रुद्रानी के पापा से। मैंने उनका नाम पूछा कि उनका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया बलवंत सिंह। तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। तो मैंने उनको कहा कि आप उनसे कल कहिएगा कि वो 11 बजे सुबह मुझसे बात करें। तो 11 बजे सुबह उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। ठीक 11 बजे सुबह नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि मेरे दोस्त विनीत ने आपको मेरे बारे में बताया होगा शादी के लिए। मैंने कहा हाँ हाँ मैं पहचान गई। तो मैंने कहा आप मुझे कॉल करिए। तो इंस्टाग्राम से उन्होंने कहा कि अब उनको भी देखिए कोइंसिडेंस ये देखिए, उनको भी इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल करना नहीं आता था और ना ही मुझे आता था। मुझे भी खास जानकारी नहीं थी। तो वो कह रहे कि आप उधर से वीडियो कॉल कर लीजिए, ऑडियो कॉल कर लीजिए। मैंने कहा मुझे इंस्टाग्राम से कॉल करना नहीं आता। तो वो भी कह रहे कि मुझे भी नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर ले लीजिए। मैंने उनको अपना नंबर दिया, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल पे हमारी कन्वर्सेशन हुई, बात हुई। हमने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। हमें एक दूसरे से बात करके अच्छा लगा, फैमिली के बारे में बताया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि शादी के बाद आप मुझे कहाँ रखेंगे, क्योंकि वो उस वक्त बुलंदशहर में टीचिंग करवा रहे थे किसी कॉलेज में। तो उन्होंने कहा कि जहाँ आप चाहें। तो मैंने उनसे कहा मैं तो आपके साथ रहूँगी, अगर शादी हो गई तो मैं तो आप ही के साथ रहूँगी, पसंद करूँगी आपके साथ ही रहना। तो कह रहे कि ठीक है, मैं तो बाहर रहता हूँ तो आपको मेरे साथ बाहर ही रहना पड़ेगा। मैंने कहा ज़रूर, आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूँगी, लेकिन आपके बिना कहीं नहीं रहूँगी। तो कह रहे कि ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखिए हमारी बात तो हो गई, लेकिन अब फैमिली की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे घर वाले राज़ी होंगे तो ही मैं शादी के लिए हाँ करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर कुछ दिन बाद हमने अपने फैमिली वालों को ना, उन्होंने बताया था ना मैंने बताया था, हमने एक दूसरे से कुछ दिन बात की। और जब बात होती रही कुछ दिन, लगभग एक हफ्ते तक हमारी बात चली। तो उसी एक हफ्ते बीच में पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मुझे, मैं उनका तो नहीं कह सकती, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं खुद का बताती हूँ कि मैं उनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड हो गया था मेरा। मतलब उनका कॉल लेट आना या मेरे मैसेज का रिप्लाई कभी कभी ना आना मुझे बहुत हर्ट करता था, या कभी कभी मैं उनको टाइम पे कॉल ना कर पाऊँ तो उन्हें बेकार लगता था। तो एक बॉन्ड बन गया। फिर एक हफ्ते बाद हमने एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया, और लेकिन तब तक हम अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा था। तो एक दिन वैसे ही उनका कॉल आता है और वो मुझसे कहते हैं कि देखिए आप अपने घर पे बात कीजिए, वरना मेरी भाभी जो है वो कहीं और मेरी शादी की बात कर रही हैं। अगर आप लोग से हमें हाँ ना का जवाब मिल जाता तो हम कहीं और रिश्ते की बात चलाते, कि कोई और एक रिश्ता आया है जिसके लिए मेरी भाभी कह रही हैं। अगर आप लोग यहाँ से नहीं करेंगे तो हम वहाँ बात छेड़ देंगे। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी बेकार लगी, बहुत बुरी लगी। लिटरली मुझे उस टाइम रोना आ गया। तो मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने अपने फैमिली वालों को बताया। मेरे फैमिली वाले ने, मेरे पापा ने, मेरे माँ ने, मेरे भाई ने उनके फैमिली वालों से बात की। मेरी बहन ने, मेरी बहनों ने भी बात की। तो बात करके उन लोगों ने डेट फाइनल किया, और मेरे घर से पहले वो लोग लड़का देखने के लिए चले गए। और मुझे आज भी याद है, अगस्त के महीने में बात चली, और सितंबर के महीने में गणेश चतुर्थी के दिन 2022 में, गणेश चतुर्थी के दिन 24 तारीख को गणेश चतुर्थी था, मुझे ढंग से याद है 24 तारीख गणेश चतुर्थी था। और उस दिन मेरे हस्बैंड को देखने के लिए मेरे घर वाले, मतलब मेरे पापा नहीं गए थे, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन, मेरे बहनोई लीज़ा छोटी थी उस वक्त, लीज़ा और मेरा भाई, ये 5 लोग गए थे। तो जाके वो लोग देख के मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, लड़का भी सही है, घर परिवार भी सही है, सब कुछ तो बढ़िया है, हमें बहुत पसंद है, लेकिन ये तो गांव का माहौल है, तू तो गांव में कभी रही ही नहीं, तू गांव में कैसे रहेगी, ये तो देहात की जगह है, गांव की जगह है, तू कैसे रह लेगी, कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि तू कभी गांव नहीं रही, तुझे गांव का जी भी नहीं पता। तो अब मुझे तो क्या था, मुझे तो बस उनसे प्यार था, तो मुझे तो शादी करनी थी किसी भी कंडीशन में। तो मैंने कहा मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, अगर आप लोग को पसंद हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं, बाकी जैसा आप लोग। और रही बात गांव की, तो मैं तो गांव में रहूँगी नहीं, क्योंकि वो तो बाहर काम करते हैं, बाहर बुलंदशहर में पढ़ाते हैं, तो मैं वहीं चली जाऊँगी। तो फिर घर वालों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो कोई बात, फिर तो कोई बात ही नहीं। फिर वहाँ से वो देख के आए, फिर उनके घर से वो लोग आए नवंबर के महीने में,
नवंबर के 14 तारीख को वो हमारे घर आए मुझे देखने के लिए, और आए और उनकी बुआ आई और उनके जो दोस्त थे विनीत कुमार वो आए, और मेरे हस्बैंड आए, उनकी भतीजी खुशी आई और उनकी बुआ आई, यानी कि मेरी बुआ सास आई। तो वो लोग आए और उन्होंने मुझे देखा और सीधा रोका कर दिया, जो उनका यहाँ गोद कहते हैं, गोद करके वो चले गए। ऐसे ही हमारी शादी फिक्स हुई। और 1 साल बाद यानी कि 2023 रुक के 2023 तक, नवंबर तक तो 1 साल ही हो गया ना, 2023 के नवंबर तक 1 साल हो गया। और 2023 के 2023 के दिसंबर महीने की 4 तारीख को फाइनली मेरी शादी हो गई। और फिर मैं आज देखिए एक बच्चे की माँ भी हूँ 2025 में। तो यही है, ऐसे ही इन हालातों में हमारी शादी हुई। तो अब आप ही सोचिए कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है या क्या है, ये तो आपको ही पता होगा। मुझे तो ये दोनों मिक्सअप लगता है। हाँ हाँ है। तो फ्रेंड्स, यही कहानी थी जिसको मैं शेयर करना चाहती थी और आप लोगों के सामने मैंने रख दिया। तो हमारी लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी है, तो यही है हमारी स्टोरी। और मैंने सोचा कि करवा चौथ के शुभ अवसर पर आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना करवा चौथ एंजॉय कीजिए। मेरा करवा चौथ का दूसरा ब्लॉग भी आएगा बहुत जल्द। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी एंड हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। बाय बाय।